नहीं वो अब्बा इनको पकड़ा था, रेड हैंड पकड़ा था जाफर को, और हमारे सास को एक बार रेड हैंड पकड़ा था मैं। तो उसका जो है झगड़ा हुआ, उसकी माफ़ी भी चाह रही, वो भी आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग पूरा एविडेंस देता हूँ। आप जो भी सवाल करें उसका एविडेंस। अब उनके जो है नाजायज डॉक्यूमेंट्स के क्रिएट करके पासपोर्ट बनाए पाकिस्तान का जी। क्या तो निकाले तो मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या पाकिस्तान के अंदर कॉल कौन कराए? वो कॉल आया उसको, बिलाल को कॉल आया कर दिया। बिलाल साबर किराए में ले आके डाल दिया मेरा नाम, सबका नाम है। हाँ मेरा खाली अकेले का, तुम्हारा है, मेरा है, इसका है, तुम्हारा है। हाँ नहीं जी, वो होगा थोड़ा बहुत बोलता मैं, ये मगर ये क्या किस्सा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे वकील करने गया जी मर्डर जाके, क्या है पूछा तो ये जोन डाले कैसा केस, तो ये बहुत बड़ा केस है, वो आदमी पुकार लिया दुनिया का, ये बेल नहीं है इसको। अरे मेरा नाम है इसके अंदर। क्या केस है? क्या है कि रिगार्डिंग सुनाओगे तो सुना, नहीं सुना सकते रिगार्डिंग। वो रिगार्डिंग क्या है, किससे बात कर रहा है तुम्हारा समझ नहीं आ रहा मेरे को। पाकिस्तान से फोन आया, फोन आके उसके ऊपर रिगार्डिंग वो तो सुनाया वहां पर, मगर मेरे को रिगार्डिंग भेज दो तो नहीं भेजना आदमी। कौन है भेजना? पुलिस में, साबर किराए में। ऊपर ले जाके जाली के है अंदर, वहाँ ले जाके मेरे को बुलाया, करे मैं वकील से बात करता हूँ, मैं आधार कार्ड लेके बोल के बोले मेरे को। नहीं नहीं, अब वो खाजी का क्या किस्सा है? खाजी का सर कुछ ना करो, खाजी का क्या किस्सा है? खाजी का हाँ वही पेतराने के उससे भाग गया। हम आ गया, भाग गया ना भाई, भाग गया तो क्या तो कुछ है, उसकी पेपर है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई मेरे को हाजी की। ये देखो उन्हें क्या क्या कर रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, दिमाग खराब करके काम खराब में रहा मैं कर रहा हूँ। समझे भैया, वो गेमा खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, छोड़ दो। ये चल रहा जी, हाँ तो हाँ इसमें कौन कौन आ गए? खाती है ना ये अपने पास भी है ना, ये उल्टी बात है। तो अपन लोगों को डिसाइड करें ना, वो करना पड़ता है इनके साथ, इन्होंने सुनते एक बार क्या डिसाइड करो तो इंशाल्लाह क्या करें। शादी क्या हो रही है? शादी क्या हो रही है? सुनो तुम्हारी आवाज है, क्या करते मैं तो सुना ले लूँगा, अल्लाह ले तो। हाँ शादी क्या हो रही है? कौन सा बतापल्ली? वालेकुम अस्सलाम। तो अपन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है इनके साथ। दादा कौन है? हाजिर दादा का हदीस के अंदर नाम है। तुम्हारे को क्या है इसका ताल्लुक, ये बोलो ना कुछ क्या है? पसंद नहीं है, क्या नहीं है? हाँ भाई नहीं भाभी तुम्हारे बोल के तेरे शादी मेरे को बुलाए, शादी कब हुई है? शादी मेरे को दिखावा नहीं शादी भी नहीं बोला, वही नहीं नहीं मालूम है ये बात, इल्म की है मेरे को ये। अरे तकलीफ दे रहे हैं भाई, अब मेरे बहनों पे बात हो गई है वो। आओ भाई, आप पेपर का क्या करता है, जमीन का क्या करता है, समझ में नहीं आ रहा, क्या कि जमीनों का निकला इनके पेपरों पे सही नहीं बोल रहा, बुला के बात कराते मैं वहाँ किराए में।
फोन तो करना वीडियो को बुलाओ बोलो। अरे भाई बात करना तो बात नहीं होती, बात नहीं होती, जहाँ करना है इसकी बात करना पड़ता है। आओ भाई ये बच्ची कर ली सही है, आओ बोलो आगे वाला क्या बोल रहा, मैं साइड नहीं मारा था, कैसा खुला हुआ पूछ रहा हूँ। आई मैं आपको बताऊँ 4 बच्चे रखे दूसरा निकाह कर दी, भाई का क्या खुला होगा बोली। नहीं भाई वो बात आपकी दोस्त है, वो छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तूने खुला अगर दे तो सही ना बताओ, उसको कुछ भी कर सकते हो। नहीं कोई नहीं बताओ बच्ची दूसरा निकाह करेगी इंसानियत से कोई पसंद है तो नेगेटिव तैयारी करो। ये झंझटों में रखो, मैं आपको बोल रहा हूँ रखो, देखो मीडिया का काम है किसी ने आपको और एक क्या की वीडियो है, क्या वीडियो है वो समझ में नहीं आ रहा भाई। नहीं है पंजाब भाई, अरे मालूम हुआ मेरे वीडियो है, एक वीडियो कोई बना के डाले, इनके रिश्तेदार डाले या तो घर डाला, कोई बाहर का थोड़े बात करो, कोई भी डाला बड़ा डाला उन्हें वो चीज के देखो वो बातों से ऐसा सब बुला के बैठ के कहाँ बुला रहा है, हम आ जाएंगे अपन बात करेंगे मंटू बुला रहा ना होगा एसीपी चाहिए क्या एसीपी बुलाया ना, मगर इसको मेल लेना पड़ता पहले, ले लेंगे तुम्हारे जो दिमाग में है ना तो वही सोच लेकर तो नहीं समझ खाली कर दो मेरे घर कर चलो। सुनो ये तो इस करने से अच्छा भाभी बैठ के बातचीत हो कर लेके कॉन्फ्रेंस में हो रहा छोड़ता नहीं छोड़ता नहीं करता क्या है क्या पूरा बोल रहा भाई एक तरफ से सहना है, मैं कर ही नहीं सहना, अब करा दो आपसे और रही बात पलट के शरीयत के मुताबिक ये चीजा सुना देंगे, उन्हें सिग्नेचर नहीं मारा, हम खुद बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं, उन्हें भी बोल रहे नहीं मारा नहीं। अब कानून में कानून को नहीं मानते, कैसा नहीं मानते, मैं काफिर बनना खराब लोग के जाके उससे मिला बिलाल से मैं मिला बड़े भाई, उन्हें से बुलाया, इनके रिश्तेदार में जाके मिला, हैदराबाद शहर के 17 पीएस दोनों के केस हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 20-25 दिन पहले हमारी अहलिया जो है मेरे पे एलिगेशंस लगाए कि जो है मैं खुला के पेपर लेके भाग गया और जो है 5 शादियाँ करा और पुलिस का मैं इन्फॉर्मर हूँ, ये जो मेरे पे एलिगेशंस लगाए मैं उसका डिफॉर्मेशन को तालिबा हूँ और वो प्रूव करने के लिए ये जितने भी मेरे पे एलिगेशंस लगाए पूरे झूठे हैं। अभी तक एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनके घर पे 3 नोटिस भिजाया, एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिए। जो एविडेंस उनको चाहिए था अभी तक एक एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, ना मेरी नोटिस का जवाब दिए। उनके पास अभी तक 3 नोटिस चले गए, वो चले गए। फिर लॉयर को भी जो हाजी साहब को भी मैं नोटिस भिजाया, हाजी साहब भी कोई जवाब नहीं दिए। हाँ मीडिया वाले जवाब दिए, जो है मीडिया से नोटिस का जवाब आया मेरे को, मगर हाजी साहब से और हमारे अहलिया से नहीं आया। ये मेरे पे जो एलिगेशंस लगाए जो पूरे एक पैसे के भी जो है सच नहीं है, उसमें पूरा झूठ है। असल में उनके ताल्लुकात जो है उनके पास एक नाजायज़ पासपोर्ट है, जो नाजायज़ पासपोर्ट है उनके पास नाजायज़ डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्होंने क्रिएट करे, उसकी मैं FIR कराया पहले। ये FIR है, उसके ऊपर जो सेक्शन है 490, 420, 465, 468, 471 IPC, जब ये 4/24/7/2022 को हुआ FIR। फिर उन्होंने मेरे पे जो कब करे 12/8/2022 को मेरे पे FIR करे, जिसमें कुछ यहाँ लिखे हुआ है कि डिमांडिंग फॉर डिवोर्स, मैं डिमांड कर रहा हूँ डिवोर्स के लिए, उनकी अम्मा अच्छे नहीं है बोल के मैं बोला बोल के इन्होंने यहाँ पे मेरे को FIR में मेरे पे FIR कराया। फिर FIR कराने के बाद खुला की पेपर लेके भागा, फिर FIR भी हुई मेरे पे, फिर मैं खुला के पेपर भी लेके भाग गया। हाजी ये मेरे पास बुका है, हाजी का लेना ना बुका, पूरे बुका मेरे पास है, उसको कैंसिल करना, हाजी जो है कैंसिल करना बुका, कहीं भी है कैंसिलेशन देख लो आप, मेरे पास है बुका, दोनों भी बुका मेरे पास है, क्योंकि पूरा खर्चा मैं उठाया था शादी का। शादी कब की हो गई, ये दिखावे के वास्ते, के ख़ानदान को दिखाने के वास्ते ये शादी नहीं थी, वलीमा था, वलीमा था। शादी कब की हो गई, अब आपको मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हाँ लोग 4 शादियाँ कर चुके थे, 5वीं शादी थी। प्रूफ करो बोलो ना, ये जो मेरे एलिगेशन लगाए ना प्रूफ करो बोल रहा हूँ मैं, 4 नहीं 3 भी मेरे, तीसरे इन्हों है, 1 सेकंड जो है इंतकाल हो गया, इन्हों दूसरे है फिलहाल, अब दूसरे बोल सकते हैं, तीसरे नहीं बोल सकते, सेकंड में इंतकाल हो गया, अभी इन्हों जो है दूसरे बोल सकते हैं।
वजह ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा था, पूरे FIR होना था, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके एविडेंस के साथ मैं बात करना चाह रहा था। उन्होंने खाली आए, बोल दिए, चले गए, विदाउट एविडेंस, कुछ भी एविडेंस नहीं दिए। मैं जबकि डिफॉर्मेशन सूट डालने के आज डाल के 20 दिन हो गया, जबकि मीडिया वाले उसका रिप्लाई दिए, उन्होंने अभी तक नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उनके कोई एविडेंस नहीं है, सब झूठ है उनका। इसलिए वजह क्या है आपके खिलाफ जाने की? वजह क्या है आपके खिलाफ जाने की? वजह इनके इलीगल पासपोर्ट से, इलीगल जो है डॉक्यूमेंट्स है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ का जो है थोड़ा इशू था। और इन्हों जो है इनके ऊपर जो है 2 FIR है। ये इनू है, इनकी अम्मा है, ये जाफ़र है, ये जाफ़र का नंबर है नीचे, ये जाफ़र है, ये इनू है। जाफ़र जो है सौतेला बावा होना पूरा इसके हाथ में है, जाफ़र के हाथ में, पूरा जो भी करता ये जाफ़र करता। शादी हुई जाफर के आपके साथ? नहीं, वो अब मैं इनको पकड़ा था, रेड हैंड पकड़ा था जाफ़र को, और हमारे सास को एक बार रेड हैंड पकड़ा था मैं। तो उसका जो है झगड़ा हुआ, उसकी माफ़ी भी चाह रही, वो भी आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग पूरा एविडेंस देता हूँ। आप जो भी सवाल कर रहे हैं उसका एविडेंस। अब उनके जो है नाजायज डॉक्यूमेंट्स के क्रिएट करके पासपोर्ट बनाए, हाँ, लेकिन छोड़ो बोल के, डिवोर्स दियो बोल के पता है पाकिस्तान से, उसमें नंबर है, उसमें जो नंबर है साइबर क्राइम में दिया, FIR में पूरा डिटेल्स है। अब उनके जानने वाले थे, वो उनको पूछना है। और आप कुछ रिकॉर्ड करें आप पाकिस्तान से जो कॉल आया उनको साइबर क्राइम में दिया। वेबसाइट के थ्रू कई फेक नंबर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे कहीं का भी हो। +92 के नंबर से रजिस्टर्ड करके कोई भी कहीं से भी कर सकता साइबर है। क्राइम में कंफर्म करेगा पाकिस्तान का नंबर है। हाँ, नंबर +92 आएगा, लेकिन +92 आएगा। इंटेलिजेंस साइबर क्राइम में आप जाके आप पूछ सकते हैं। साइबर क्राइम में कंप्लेंट दिया जी हाँ, साइबर क्राइम में कंप्लेंट दिया, और साइबर क्राइम जो व्हाट्सएप पे कॉल आया, वो लोग खुद जाके व्हाट्सएप पे इंक्वायरी लगाए तो वो कॉल कंफर्म करें। इनका पासपोर्ट आप देखिए इसमें ऑलरेडी क्या इनका पासपोर्ट इलीगल पासपोर्ट में कंप्लेंट मैं किया ना, उन्होंने मेरे से पहले कंप्लेंट विजिट की। करे पाकिस्तान का, वो नहीं मालूम मुझे, वो नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो उसके अंदर मेरे को नहीं पता स्टैम्प तो रहता ना। वो मैंने देखा, हम करे नहीं करे, उन्हें मालूम। दुबई तो गए हुए थे ना, दुबई गए हुए थे। आप कुछ प्रॉपर्टी का रिलेटेड भी कुछ बता रहे थे उनके बारे से? RBI एलिगेशन है, आप 1,25,000 लिए थे, जी तो वो 1,25,000 मांगने के ऊपर ये पूरे भैसा हुए बोल के सुना। और आप बताते कि आपकी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे थे। उनके मामू आज भी मेरी पहाड़ी शरीफ में प्रॉपर्टी है 1 करोड़ 20 लाख की। उनके मामू अभी भी वहाँ पर बैठे थे, रखा हुआ उनूच बिठाए। उनके मामू आज भी मेरी पहाड़ी शरीफ में 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर मामू 1,25,000 देने की औकात नहीं है, उनकी देने की औकात नहीं है 1,25,000। आप वकील कुछ पैसे नहीं दे सक रहे, कई वकीला चेंज करें, 10,000 वकीला पूछ रहे, 20,000 वकीला पूछ रहे, तो वकीलों को जो है पैसे नहीं दे सक रहे इनके वालदा। ये पूरा इंपॉर्टेंट ये जो है जाफ़र है, जो इन्हों जाफ़र को पप्पा बोलते, हमारे एलिया जो है हमारे पप्पा है, ये जाफ़र हमारे पप्पा है बोलते हैं। इनके जाफ़र जो है घर में इनको पकड़ा था मैं, तो उस टाइम पे जो है झगड़ा हुआ, होने के बाद मैं बोला अलग हो जाओ। उसके बाद उनको घर पे नहीं जाने रहा था अम्मा के पास, ये देखने के बाद क्यों जाने थे। और इनके कई ताल्लुकात है, क्या क्या है मैं आपको एविडेंस देता हूँ। मैंने उनके ख़ानदान वाले बोल रहे, और इन्होंने ऑलरेडी जो है अबॉर्शन भी करा दिया, 5 महीने के बच्चे को कत्ल भी कर दिया, कातिल है। उसका कोई प्रूफ है? उनके बहन बोल रहे हैं, तो सुनाता हूँ, उनकी बहन का अबॉर्शन करके शादी से पहले मालूम हुआ कि शादी के बाद मालूम हुआ इनसे? फिर बाद में मालूम हुआ मुझे। देखिए साहब, वीडियो में आखिर में आपकी बीवी आपसे खुला मांग रहे, तो आप खुला क्यों नहीं दे? क्या हो गया? सेपरेशन मांग रहे और डिवोर्स मांग रहे ना, तो मांगने का तरीका होता, कोई भी चीज़ का एक तरीका होता। बैठ के उनके चीचा बोल रहे हैं, बैठ के बात करेंगे, आपको सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग, माइक में सुनोगे डायरेक्ट ऐसा सुनो, क्योंकि आवाज़ छोटी आती है। आप सुनो जाफ़र की और उनकी रिकॉर्डिंग, उनके बाबा की भी नहीं चलती। सौतेले बाबा जाफ़र जो है ना, उनका सौतेला बाबा है, जो उन्होंने पप्पा बोलते, रुखैया उनको पप्पा बोलते, उनकी चलती पूरी। उन्होंने हर चीज़ जहाँ भी जा रही, मीडिया में लेके जा रही, जो भी कर रही, वो समझे जितना भी सारा बात। अब इतने उनके FIR है उनके ऊपर, चंदानगर PS में भी FIR हुई उनके ऊपर, हुसैन आलम PS में भी केस हुआ उनके ऊपर, जाफ़र के ऊपर हुसैन आलम ने भी किया। ये सब मालूम है, जी, ये जी। सवाल का जवाब नहीं दिया जी। ये सब मालूम रखते हुए भी जब खुला मांग रहे तो आप खुला क्यों नहीं दे रहे? आप खुले के पेपर लेके भागे, बोलके वो एक ही छत आपको खुला लिख के जब पेपर, इतने बुरासियाँ है, इतने गलत है, पाकिस्तान से ताल्लुकात है बता रहे आप, फेक पासपोर्ट बता रहे आप, जी। 1,25,000 भी नहीं दे के झूठा इल्जाम आपके ऊपर लगाए खुला बता नहीं रहे। देने ये की सब बात भी आप छोड़ने की वजह क्या है?
नहीं छोड़ने की। अब मैं नहीं छोड़ने की वजह क्या है बोले तो अब आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उसके बाद का जवाब देता हूँ, उसके बाद सुन लो फिर एक बार। नहीं उन्होंने जब तक आपके साथ थे आप जब तक कोई एलिगेशन नहीं लगाए, जब उन्होंने आपसे allegation- खुला मांग रहे हैं तो उनका कनेक्शन पाकिस्तान से बता रहे हैं आप। हाँ तो उनके मेरे कुछ कॉल्स आए तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ थे बोले तो साथ में थे तो मैं यही बोला। आपको सुनो कॉल कब आया था? अच्छा सुनो, आपसे सेपरेशन मांगने से जो पहले आया था बाद में आया? पहले आए कॉल पहले एफआईआर। आया अच्छा तो आप जब भी एक्शन लेना था। एफआईआर कब हुई मैं बताता हूँ, ठहरिए मेरे पास एफआईआर कब करा। अब उन्होंने कब दिया? 1 महीना पहले दिए ना कंप्लेंट। 2 महीने हो रहा, हाँ? 1 नवंबर नहीं नवंबर को दिए, 30 नवंबर को दिए उन्होंने मीडिया में। 30 नवंबर को मैं कब करा आया? 7 को कॉल कर, 7 को एफआईआर है मेरी, 7 जुलाई 24 जुलाई। मेरी एफआईआर 7 जुलाई को है विच पीएस? उस फलकनुमा पीएस, ये चंदानगर पीएस में 8 को हॉस्पिटल वाले कंप्लेंट दिए। एफआईआर लेने का पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए। एफआईआर करने के बाद पुलिस वाले उनको नोटिस दे दिए, सीआरपीसी नोटिस दे के वो करे। पाकिस्तान आप बोल रहे हैं अब करा बोल के नहीं है, तो ये पहले ही कर दिया, उन्होंने ये सब नहीं बताया आपको। ये 29 को एफआईआर हुई, ये पूरे सब पहले हो गए। उसके बाद ये सब होने के बाद इन्होंने ये खेल खेले बदनाम करने के वास्ते, ये सब से बचने के खातिर ये अब पूरा मेरे को बदनाम करना इनका काम ही है, पूरा बदनाम करना। इनको ने पूरे खानदान को बदनाम कर दिया। अब रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, पूरे खानदान को उनके मुंह से सुनाता हूँ मैं आपको, मैं नहीं बोलता हूँ। उन्होंने पूरे खानदान को बदनाम करना है, उन्हें किसी को नहीं छोड़ते। अगर इनको बदनाम करने के वास्ते किसी को भी बदनाम करना, पैसे दिए बदनाम कर देते हैं। आपको यहाँ फोटोज़ में दिख रहा ना, यहाँ पे फोटोज़ में देख लो आप जरा क्या है, जरा हाथों में देख लो। इनके सेकंड वालिद है जाफर। नहीं हमारे एरिया के सेकंड वाली जायज़ है, जायज़ नहीं है। तो इनके पहले भी वालिद है क्या? बाहयात है? उन्होंने घर में खामोश रहते, सब जाफर पर चलने वाला। अच्छा बाहयात है अभी, बाहयात है। बावजूद इनके साथ इन घर में आ रही भाई, घर में मैं पकड़ा, मैं इनको क्या बोला भाई क्या है ये पूछा मैं। क्या है हाथ में, क्या है बोल रहे हैं? फोटो में रिश्तेदारी नहीं है उसमें। हाथ में क्या है फोटो में क्या है बोल रहे हो? वो नहीं दिख रहा है। अब देखो पैसे वैसे हाथों में क्या क्या है, उनके हाथों में पैसे है। ये जाफर का नंबर है, ये जाफर का नंबर है, ये जाफर है। तो अभी आपसे उन्होंने खुला मांग रहे हैं फाइनली। अब कोर्ट में केस चल रहा, अब इतने मेरे पे एलिगेशंस लगने के बाद अब मैं अपने अब तो मुश्किल नामुमकिन है, अब कोर्ट डिसाइड होगा। अब जो होगा कोर्ट से फाइट करूंगा। इतना मेरे पे एलिगेशन मकबर, अगर मैं मकबरी करना रहता तो अब ये मैं सुनाता हूँ आपको। अब ये खाजी की सुना, खाजी की बात सुना, रिकॉर्डिंग आपके ऊपर आपको मकबूल बोल के बता रहे थे जी। इसकी क्या वजह है? अब ये मकबर जो है वो जाफर, अभी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। जाफर होगा मेरे 17 पीएसओ पे, मेरे 17 पीएसओ पे मेरे कंप्लेंट है, जबकि एक बात बताता हूँ। अब ये उनके ऊपर एफआईआर हुई, तो पहली एफआईआर फलकनुमा में हुई जो मैंने डाला 490, 420, 460, 468। अब ये दूसरी जो एफआईआर हुई पाकिस्तान की उनके ऊपर 120, 124 ये सेक्शन हुआ, उसमें ऐड होता डेट के साथ बोलिए आप, एफआईआर क्या डेट को हुई उसके बाद सेक्शन ये बोलिए। डेट जो है 24/9/2022 को हुई। मैं कंप्लेंट कर दिया था, उसमें 24 को दिया, हाँ 24/9/2022 को हुई एफआईआर। जो नहीं बिलाल इतनी नफरत है जो आप एक शौहर हैं उनके, जी जी आप एक मीडिया के हैं, जी आप एक सीनियर है, आपका रियल इस्टेट स्टार है, फिर इसके बाद आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की वजह क्या है? ये मेरे पीछे जो मैं कुछ लोगों के मेरे प्रॉपर्टी इश्यूज चल रही, जो शाहीन नगर पे पहाड़ी शरीफ पे जो प्रॉपर्टी है मेरी, वहाँ के जो मेरे कब्जा ले रहे थे, मैं उन लोगों के ऊपर केसा बुक कराया। साहब ये भी उनके साथ मिल के इन गेम खेले पैसे लेके, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ये पॉइंट है। उनके साथ पैसे लेके मेरे को बदनाम करना। जाफर जो है, ये जो मेन मीडिएटर जाफर है, जो मास्टरमाइंड जाफर है, इसमें आपको कोई लड़के वगैरह नहीं? उनसे कुछ भी नहीं है, मेरे को मास्टरमाइंड जाफर है। इसमें जो पूरा गेम जो है उनको जाफर। ये एक बात, आप जैसा बच्चों की बात हो रही, तो आप अपने बच्चों को नहीं देखते थे, आपके सेकेंड वाइफ भी आपके पूरे बच्चों को पालते? फर्स्ट वाइफ हमेशा इतने यहाँ नहीं, पूरे शहर में पूछ सकते हैं। मैं बच्चों को हमेशा दावत में और साथ में साथ मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल फ्लावर स्कूल में, जैसे गाँव टॉप पे स्कूलों में है मेरे बच्चे। साहब एक और एक उन्होंने बात बोले कि आपके पुलिस से अच्छे ताल्लुकात है और आपको मकबर भी बोले उन्होंने, तो इसके बारे में आप क्या बोल? मेरे पॉलिटिशियंस में भी है, पुलिस में मेरा बिजनेस रियल इस्टेट है, ज़मीनों का कारोबार है। और जीएचएमसी से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात है, वहाँ पे भी चलो। जीएचएमसी में भी ऑफिसरों से, एमआरओ से, सबसे मेरा कारोबार है, रखना पड़ता मेरे को, मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात है। इन्हों बोलना प्रूफ करो। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अब ये रिकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ, आप उसके बाद आप ये मैं भिजाता हूँ भी आप लोगों को, सुना भी देता हूँ।
हम लोग जो है उनके जो अल्फाज है वही बताए, हम लोग हमारी तरफ से कोई ऐड करके कोई बात नहीं बोले। हाँ भाई, आप एविडेंस पूछना था, जैसा मैं एविडेंस दे रहा हूँ, मैं जैसा उन्होंने एक वीडियो एविडेंस दिए थे जिसमें खाजी का ने आप लोग बैठे हुए कुछ खुले का बोल के। बैठे हुआ हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मैं, साइन करा तो नहीं है। खाजी आप क्या बोल रहा है, खाजी की भी आप रिकॉर्डिंग सुने, आप एक रिकॉर्डिंग, आप एक ही रिकॉर्डिंग, खाजी के ऊपर तो भी केस बुक मैं खाजी को नोटिस भिजाया, खाजी के ऊपर भी केस करा, हजरत भी दिया, करा रहे आप या करा दी? कोर्ट में बुक करा दिया, कोर्ट रिफर करा दिया हमने। ये खाजी किधर के हैं? ये इलियास खाजी है, वट्टापल्ली के। आपके एलिया एक और वीडियो बताए थे जहाँ पर कि उनके ऊपर असरात है बोल के आप एक बाबा के पास ले जा रहे हैं और वो बाबा उनके कान में बोल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जाओ। नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से सुनो। हाँ, ये बात अब सवाल अच्छा करे माशाअल्लाह। मेरे को कोई नॉन मुस्लिम भी मेरे को फ़ोन करे, क्या कुरान की आयत से जादू होता, क्या पूछे मेरे को, नौज़बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ रही, उन्होंने क्या की पढ़ रहे बोल दिया, उन्होंने मुस्लिम नहीं है, उन्होंने एक महीने में अगर मैं माना तो मुसलमान नहीं है, उन्होंने कुरान की आयत को क्या की पढ़ रहे बोले। कई नॉन मुस्लिम सुन करे, फिलहाल तुम्हारी ये जो आई वीडियो मेरे नॉन मुस्लिम देख के बोल रहे हैं कुरान की आयत है, उसको कुरान की आयत को क्या की पढ़ रहे, उनके ऊपर जीन है, उन्होंने खुद मुँह से बोल रहे हैं। वो भी रिकॉर्डिंग आपको मैं देता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग देता हूँ, उन्होंने खुद बोल रहे हैं और उनके वालदा को भी मालूम है कि उनके ऊपर एक जीन है। यूं बोलने से आप लेके गए? इन्हों बोलने से लेके, उन्होंने बोलने से लेके, वो आपके भी कौन है, वो जो बाबा है पीरो मुर्शिद है, कौन है? कोई पीर मुर्शिद नहीं है, उन्होंने एक वो है, मतलब दुआ पढ़ते करते, कोई पैसे नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। आप भी कभी भी उनके पास जा सकते हैं, उनके बारे में यूट्यूब में भी उनके कई वीडियोस है, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। नहीं, कुछ पानी में बिठा दिए बोल के बोल रहे थे उन्होंने लेके जाके, जिसके बाद उनके होश और हवास खत्म हो गए थे बोले एक उन्होंने। बात बताऊँ, अगर आप कुरान की आयत पढ़े तो कौन रोते, कौन रोते कुरान की आयत पढ़े तो? जिसके आंग में रहा तो रोता ना, आप पढ़े तो रोते। क्या है जी, हम लोग को तो उतना तजुर्बा नहीं हुआ अभी तक वैसा हादसा पेश नहीं आया। जितना करीब आ रहा था उस वजह से उनके कान में पढ़ते, कोई भी जो है ना कान में पढ़े। कैसे बोलो गैर है ना, तो महरम गैर महरम है ना। अब तो गैर महरम है, आपकी बात का सही है, मगर कुरान की आयत पढ़ रहे थे, उनके ऊपर असरात है, उनको खुद बोल रहे हैं, जो उनकी रिकॉर्डिंग है, पढ़ने के बाद असरात चले गए। अब उसके बाद जो है यही तंगानी चालू हो नहीं, गया। वो बाबा का नाम क्या है? बशीर साहब, मैंने लेके मैं एक उनको एड्रेस दिया था, मैं एक बार गया था, उनके वालदा भी लेके नहीं, उनका कहना था कि आपके घर के बाजू के वो फतेह दरवाजे में बोल के ये भी बोले उन्होंने उसमें। फतरवाजे पे मेरा घर जो है जहनुमा में, फतरवाजे पे मैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे है, पैसे वैसे नहीं लेते, फ्री में पढ़ते, किसी को भी जॉब फ्री में पढ़ते। हाँ भाई साहब, मेरे बड़े भाई जो है उसमें मेरे बड़े भाई का नो रोक गए थे। बड़े भाई मेरे को बोले क्या है बताओ, बड़े भाई को ये सब चीज़ें नहीं मालूम था, इस वजह से मैं उनकी बात नहीं सुना। अभी भी बोले जान दे रहे भाई, ये बच्चे रखो कर रिप्रेस में बोला, मेरे पे जितने एलिगेशन थे, कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे पे जो 5 शादियों का और ये जो छोटे छोटे एलिगेशंस लगा है, ये मैं इसके वास्ते आगे बढ़ना पड़ा। और मैं पूरे एविडेंस उन्होंने क्या क्या करते आप सुनो 5 मिनट, उसके बाद आप डालना जो डालना है डालो, जो नहीं डालना है मत डालो। आपको मैं सुनाता हूँ, अगर आप सुनना है पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जब आप उनकी सुन के पूरी डाले तो मेरी भी उनके मुँह की सुना रहा हूँ, मेरे मुँह से कुछ भी नहीं सुना रहा हूँ। आप जो भी रिकॉर्डिंग है पहले मैं माइक में सुनाता हूँ, उनके ख़ानदान को क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके वालदा की लैंग्वेज क्या है। उन्हें बदनाम करने में, किसी को भी बदनाम करना है तो आप उनके पास जा सकते हैं। उन्हें क्या है मालूम है। अब आप जरा सपोर्ट करें, आप कुछ भी करें, आप पहुँचे अच्छे ताल्लुकात, आपका नाम लेके हर जगह आपका नाम बदनाम कर देते हैं। किसी से भी पूछ लो, कहीं भी जाओ, अब आपके साथ आपके ताल्लुक, ये सब मास्टर माइंड जो है जाफ़र है। जो जाफ़र के ऊपर मैं ऑलरेडी हुसैन आलम केस में कंप्लेंट दिए हुआ हूँ। जाफ़र के ऊपर भी FIR होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि कंप्लेंट 2 दिन में जाफ़र के ऊपर भी FIR है। ये जाफ़र मेरे को आके क्या बोला, भाई मैं जो है भाई पाकिस्तानी हूँ, मेरे भी जो है ताल्लुकात बहुत है, आप समझ रहे नहीं, आप एक 2 लाख रुपए दियो, आपकी अहलिया को आपके पास ला के छोड़ता हूँ, नहीं तो आप 1 लाख रुपए ले लो। आपके अरे मैं तेरी औकात नहीं है मेरे को पैसे देने की, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये मेरा 70 लाख रुपए है, ICICI बैंक में 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है। जब इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पैसा रखिए कि 1,25,000 रुपये लूँगा मैं। मेरी कई प्रॉपर्टीज़ है, मेरे सील्ड मेरे नाम पे कई डॉक्यूमेंट्स है। अब मियाँपुर में मेरी प्रॉपर्टीज़ है, कई प्रॉपर्टीज़ है मेरी।